जगिए सारा है माता की महिमा। इतना विश्वास अपनी भक्ति पर, तो अब देख मेरी शक्ति का प्रकोप। तूने मुझे नरेन के करीब जाने से रोका था ना, अब मैं तुझे तेरी बच्ची के करीब नहीं जाने दूंगी। इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो। इस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है? नरेन के चारों ओर मैंने अपने सिंदूर से घेरा बनाया था। तुम्हें प्लीज महिमा को छोड़ दो, वो मर जाएगी, छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। तो जा लेके आ नरेन को और सौंप दे मुझे, वरना ये माता रानी की भक्त महिमा इस बर्फ में जमकर मर जाएगी। समय आ गया है नारद, अब हमें स्वयं धरती पर जाकर बरनी को पराजित करना पड़ेगा। उसे देवलोक की देवियों से जो द्वेष है उसे मुझसे हल करना होगा। मेरे भक्तों को सताने का उसे कोई अधिकार नहीं। बरनी के प्रतिशोध की अग्नि में मैं अपने भक्तजनों को जलने नहीं दूंगी। क्या हुआ सुमन, इतना क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारा पति के बिना जी पाना अपनी बच्ची की जान से बढ़कर हो गया? लगता है तुमने अपना फैसला ले लिया। चलो मैं इस बच्ची को मार देती हूँ। मैं लेके आती हूँ नरेन को। उसे छोड़ दो। वरुणी, लो, अब तो छोड़ दो मेरी बच्ची को। नहीं आई ना तेरी माता रानी तेरी मदद करने? छीन लिया ना मैंने तेरा स्वाद। छोड़ दो, अब तो छोड़ दो।
मैं तुम्हें नरेन से शादी नहीं करने दूंगी। पागल हो गई हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारा साथ ही दे रही हूँ। तुमको इस घर से भक्ति का नाश करना है या नहीं? तुम खुद देवी हो, माता रानी की जगह तुम खुद ले लोगी, मुझे क्या मिलेगा? माता रानी को हराकर तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाओगी। नहीं, मैं ऐसा तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। बहना, अपनी पूजा कराने का बहुत शौक था ना तुम्हें? लो बना दिया पत्थर की मूर्त। तुम्हें भी कुछ बना दूं? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जो बोलोगी मैं करूंगा ना। चलिए रोकते हैं सनहत को। कैसे रोकेंगे हम पापा की शादी को? निकालेंगे उन्हें इस जादू से। मदद कीजिए माता रानी। जय माता दी। वरुणी, रोके क्यों? फेरे पूरे करो। उतर ही आए आप धरती पर। बुरा तो बहुत लग रहा होगा। आपके सबसे बड़े भक्तों की भक्ति हमारे सामने फीकी पड़ गई। हम नरेन से विवाह कर रहे हैं अग्निदेव के समक्ष। हम 7 फेरे लेंगे। समस्त संसार कहता है सबसे बड़ा नाम शेरावाली का। सुना है अपने भक्तों की रक्षा करती हैं आप। सबसे बड़ी भक्त सुमन का स्वाग लूटने से क्यों नहीं बचा पाई आप? और महिमा कितने समय से अपने माता पिता के होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रही है। उसके माता पिता नरेन और सुमन से नहीं मिला पाई आप। इन दोनों के जीवन में दुख भर दिया आपने और आपके होते हुए इनकी भक्ति हार गई। अब तो आप मानती हैं ना कि आपकी सभी देवियों से
शक्तिशाली हम हैं। अपनी इस पराजय से लज्जित होकर आपको स्वयं ही देवी लोक त्याग देना चाहिए। देवी, बोलिए, आप इसे अपनी पराजय मानती हैं या नहीं? लगता है तुच्छ मनुष्य की तरह आपको भी मानसिक आघात पहुंची है। इंसान को तुच्छ समझने की गलती मत करना वरुण। इंसान है तो भगवान है। अपने अहंकार में तुम शायद ये भी भूल चुकी हो। हमें हमारी मर्यादा समझाने की बजाय अपनी हार स्वीकार करें देवी, और देवी लोक का सिंहासन हमें दे दें इसी क्षण। तुम जिस सिंहासन पर बैठना चाहती हो वहां क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार की भावना के लिए कोई स्थान नहीं। सिंहासन पर बैठने के लिए मन में करुणा, ममता, न्याय, स्नेह और परोपकार की भावना की आवश्यकता होती है। शक्ति तो है तुम्हारे पास, पर ये 5 गुण कहाँ से लाओगे? केवल सिंहासन प्राप्त करने से आपको भक्त और उनकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये धारणा गलत है। भक्त अपने आप को भगवान के प्रति तभी समर्पित करते हैं जब भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो स्वयं मार्ग से भटका हो वो भक्तों का मार्गदर्शन कैसे करेगा? देवी, अपनी हार स्वीकार करने की बजाय हमें उपदेश दे रही हो। जब दुनिया वालों को पता चलेगा कि हमने शेरावाली को हराया है तो वो अपने आप डर की वजह से हमारी पूजा करना शुरू कर देंगे। भय से प्राप्त हुए भक्तों से और उनकी भक्ति से तुम्हें कोई ख्याति नहीं मिलेगी वरुणी देवी। इसलिए मैं एक बार फिर अनुरोध कर रही हूँ, इस विवाद को यही अंत कीजिए। अपने लोग वापस चले जाइए। आपको हमसे जो भी द्वेष है उसका प्रतिशोध आप हमसे लीजिए, पर मेरे भक्तों पर प्रहार करना अनुचित है। और यदि हम आपकी बात ना माने तो? जो मेरे भक्तों को प्रताड़ित करता है मुझे उससे युद्ध करना ही पड़ता है। और आप जानती हैं कि आप हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकती। ये देवत्व का नियम है। समस्त संसार के कल्याण की मैं अपने ही रूप से युद्ध कर सकती हूँ। निर्णय तुम्हारा है कि तुम क्या चाहती हो देवी वरुण। सिंहासन, देवी लोक का सिंहासन, और आपके इन भक्तों के अंदर से भक्ति का नाश। फिर तो तुमसे युद्ध करना ही मेरा धर्म होगा। धर्म की बात करने वाली देवी चुनौती का धर्म पूरा नहीं कर रही। हमने कहा था कि हम नरेन से विवाह करेंगे तो आपको इस घर का त्याग करके जाना होगा और हमारे नाम का जयकारा लगाना होगा। अब हम नरेन से विवाह करने जा रहे हैं तो आप हमारे नाम का जयकारा क्यों नहीं लगा रही हैं देवी? क्यों विवाद कर रही हैं हमसे? समस्त संसार को पता चलना चाहिए कि उनकी देवी से भी शक्तिशाली देवी हम हैं, और हम आपको वचन देते हैं कि अगले ही क्षण हम इस घर का त्याग करके चले जाएंगे। बोलिए, स्वीकार है आपको? विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ है वरुणी देवी। तेरे पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारी अब तक विजय नहीं हुई। ये अनर्थ होने से रोक दीजिए।
मेरे बाबा की शादी मत होने दीजिए माता रानी, मेरी मदद कीजिए। जय माता दी। तेरी माता रानी देख रही है महिमा कि कैसे मैं उन्हें और उनके भक्तों की भक्ति को हरा रही हूँ। माता रानी की भक्ति कभी नहीं हार सकती और वो चमत्कार जरूर करेंगी आज। कोई ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। तो फिर तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा धरती पर, क्योंकि अब मेरे सिर्फ 3 फेरे बाकी हैं। हे माता रानी, अब आपको ही मेरी सुहाग की रक्षा करनी है। जय माता दी। जय माता दी। भगवान से चमत्कार की कामना करने से पहले भक्त को स्वयं पूर्ण निष्ठा से अपना काम करना चाहिए, और जब आखिरी प्रयत्न भी असफल रहे तब भी भगवान सहायता करता है। यही विधि का विधान है। इसीलिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रही। जय माता दी। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कर सकती हो तो कर लो सहायता अपने भक्त की, क्योंकि अब सिर्फ 2 फेरे बाकी हैं। माता रानी के भक्तों, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जय माता दी। मैं तुम्हारी शक्तियां नहीं काट सकती हूँ वरुणी देवी, परंतु मेरी भक्त तुम्हारा प्रतिकार करने में सक्षम है। बहना, बहना, तू ठीक तो है ना? वापस आ गई ना? अब इसकी बात मान लेना, तो कुछ मत कहना प्लीज। वरुणी, मेरे पति को छोड़ दो, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं मर नहीं सकती मूर्ख, अब मेरी शादी होकर रहेगी। तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है सुमन। बच गई, निशाना ही चूक गया इसका। ठीक तो हो ना?
अग्निदेव, शांत हो जाइए। फेरे तो पूरे नहीं हुए, अग्निकुंड पहले ही बुझ चुका है। जय माता दी। सहायता मैंने नहीं, अग्निदेव ने की, क्योंकि मेरे भक्तों का मन अग्नि की तरह पवित्र है। तुम अगर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझती हो तो मेरे इन भक्तों के मन में पाप पैदा करके दिखाओ। मैं अपने भक्तों की मदद करना छोड़ दूं। हमें स्वीकार है। हर मनुष्य के मन में एक ना एक बार ये प्रश्न अवश्य आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कर्म का सिद्धांत ये कहता है हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य एक परिणाम होता है। ये परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। परंतु कई बार मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना करता है वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा निर्धारित होते हैं। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.